नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए बिहार बिजली विभाग के कारपेंटर्स क्लर्क और स्टोर कीपर का हिंदी का क्लास पार्ट 1 दे चुकी हूँ। ये मेरा पार्ट 2 है। जितना इम्पोर्टेंट होगा क्वेश्चन वो मैं कराऊंगी। तो आइए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, आप लोग सामने दिख रहा होगा क्वेश्चन। यहाँ पे दे रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो वर्ण है। ओके। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं। तो 11 होते हैं। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि व्यंजन कितने प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार का, स्पर्श, अंतः स्पर्श, ऊष्म होता है। ओके। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो कंठ होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो तालु होगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो मृदा होगा। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो दंत होगा। ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो ओष्ठ होगा। ठीक है। अब आ रहा है प्रश्न अंतः स्थ व्यंजन कौन से है। उत्तर य र ल व 4 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि ऊष्म व्यंजन कौन से है। उत्तर क्या होगा। तो स, डंटी स, तालाबे स, डंटी मूर्धन्य स। ठीक है। तालाबे से मूर्धन्य से डंटी सा। हाँ, थोड़ा सा आदमी कंफ्यूज हो गया था। तो 4 होता है। ओके। अब हम चलते हैं संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। तो 4 होते हैं। अक्षत्रज्ञ। ठीक है। अक्षत्रज्ञ ये एगो अलग हुआ, उसी में अक्षा का ही भाई है वो। ओके। अब अरे संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो 5 भेद होते हैं भाई। अब आ रहे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव के नाम को क्या कहते हैं। तो संज्ञा कहते हैं। बहुत अंदर अंदर से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग देखिएगा। राम किस प्रकार का संज्ञा ये पूछ देगा, तो व्यक्तिवाचक ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब अरे नदी किस प्रकार संज्ञा है। तो ये हो जाएगा जातिवाचक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि सेना किस प्रकार की संज्ञा है। तो समूहवाचक। ठीक है। अब आ रहे हैं मिठास किस प्रकार की संज्ञा है। तो भाववाचक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो 6 भेद। अब आता है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाली शब्द क्या कहलाती है। तो सर्वनाम कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं, तुम, वह सर्वनाम कौन सा है। तो पुरुषवाचक है। ठीक है। अब यह वह कौन सा सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके। अब कोई, कुछ कौन सा सर्वनाम है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब कौन, क्या, कौन सी सर्वनाम है। तो प्रश्नवाचक। ठीक है। अब जो, सो कौन सी सर्वनाम है। तो आई समझते इसको। यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब आप स्वयं के लिए कौन सा सर्वनाम है। तो निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो 4 भेद होते हैं। ठीक है। एक एक चीज बताया गया है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। विशेषण। अब काला घोड़ा में काला क्या है। तो विशेषण, विशेषता बतला रहा है। अब 2 किलो किस प्रकार का विशेषण है। तो परिणामवाचक विशेषण है। अब पहला किस प्रकार का विशेषण है। तो संख्या। ठीक है। अब अच्छा किस प्रकार विशेषण है। तो गुणवाचक। अब क्रिया कितने मुख्य भेद होते हैं। तो 2, अकर्मक, सकर्मक। ठीक है। अब जिस क्रिया का क्रम हो उसे क्या कहते हैं। तो सकर्मक। और उसके बाद राम फल खाता है में कौन सी क्रिया है। तो सकर्मक। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो क्रिया का कर्म ना हो वह क्या कहलाता है। तो हो जाएगा अकर्मक क्रिया। अब बच्चा रोता है में कौन सी क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे प्रश्न काल के कितने भेद होते हैं। तो 3, भूतकाल, भविष्यकाल, सॉरी वर्तमान काल, भविष्यकाल। ठीक है। वह गया कौन सा काल है। तो भूतकाल। ठीक है। अब वह जाता है वह कौन सा काल है। तो वर्तमान। ठीक है। अब नेक्स्ट वह जाएगा कौन सा काल है। तो भविष्य। ठीक है।
अब आ रहा है क्रिया विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं? 4। अब अरे क्रिया के विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाता है? तो क्रिया विशेषण। ठीक है। अब अरे वह धीरे धीरे चलता है, मैं धीरे धीरे क्या होता है? तो क्रिया विशेषण। अब आ रहा है संबंध बोधक अवयव किसके साथ प्रयुक्त होता है? तो संज्ञा और सर्वनाम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि समुच्चय बोधक अवयव का कार्य क्या है? तो दो शब्द या वाक्य को जोड़ना। अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम द्विबोधक अवयव का प्रयोग किस लिए होता है? तो आश्चर्य और सुख के आदि भाव को व्यक्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि लिंग जो होता है कितने भेद होते हैं? तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग। अब अरे वचन के कितने भेद होते हैं? दो, एक वचन बहुवचन। अब अरे नेक्स्ट कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8। कर्ता कारक या विभक्ति चिन्ह क्या है? तो अप्रत्यक्ष रूप से शून्य। अब अरे कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? तो को। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? तो सी के द्वारा। अब अरे नेक्स्ट संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? तो को के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, आपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? तो से अलगाव। अब अरे संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? तो का, की, के, रा, री, रे। ठीक है। अब अरे अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? तो में, पर। ठीक है। अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? तो हे, अरे, ओ। अब अरे उपसर्ग कहाँ से लगता है? तो शब्द के पहले। उपसर्ग कहाँ लगता है? तो शब्द के पहले। ओके। अब अरे अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? तो अधि। ठीक है भाई, इसी से क्वेश्चन आएगा, बाहर से एक भी नहीं आएगा। प्रत्यय कहाँ लगता है? तो शब्द के अंत में। ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय समझिए, लेखक में कौन सा शब्द प्रत्यय है? तो अक। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब अरे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो दीर्घ गुण, वृद्धि गुण, यड़ आदि, आदि। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे समास के कितने भेद होते हैं? तो अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगुण, द्रवदंत, बहुब्रीहि। ठीक है। अब अरे यथाशक्ति कौन सा समास है? तो अवयवी भाव समास। ठीक है। अब अरे राजपुत्र कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ठीक है। अब अरे नील कमल कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास। ठीक है। अब अरे त्रिभुज कौन सा समास है? तो द्विगुण समास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माता पिता कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास। ठीक है। अब अरे दशानन कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास। अब अरे वाक्य के कुल कितने अंग होते हैं? ये समझ। अब अरे दो होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है। अब अरे वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर 3 होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। अब आ रहा है जिस वाक्य में एक ही क्रिया हुआ क्या कहलाता है? तो सरल वाक्य। अब आ रहा है प्रश्न वह वाक्य किंतु आदि से जुड़े हो क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य। अब आ रहा है जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो क्या कहलाता है? तो मिश्र वाक्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अल्प विराम चिन्ह क्या है? तो उत्तर होगा ये होगा, देखिए छोटा सा दिख रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपूर्ण का चिन्ह क्या है? तो ये होगा। अब अरे प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है? तो ये वाला होगा, देखना। ठीक है। अब अरे विषम द्विबोधक चिन्ह क्या है? तो ये वाला होगा। ठीक है। अब आ रहा है योजक चिन्ह क्या है? तो ये वाला होगा। ठीक है। उदाहरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? तो 2, एक गहरा और दोहरा। अब अरे मुहावरा क्या होता है? तो वो क्या वाक्यांश जो सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ दे। ठीक है। अब अरे आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ बहुत प्यारा होना। ठीक है। अब अरे लोकावक्ति क्या होता है? तो कहावत जो किसी भी अनुभव और सत्य पर आधारित हो।
अवर है अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता है। लोकाविधि का अर्थ क्या होता है? तो अकेला व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता है। अवर है तत्सम शब्द कहाँ से आए हैं? तो संस्कृत भाषा से, ठीक है। अवर है तद्भव शब्द कहाँ से विकसित हुए? तो संस्कृत के परिवर्तन होकर। देशज शब्द कौन सा है? तो स्थानीय बोली से आए शब्द को, ठीक है। अब विदेशज क्या है? तो विदेशज शब्द कौन सा है? तो अन्य भाषाओं से आए शब्द को, ठीक है। अवर है पर्यवाची शब्द क्या होते हैं? तो समान अर्थ वाले शब्द, ठीक है। जल का पर्यवाची शब्द क्या है? तो पानी, ठीक है। अवर है विलोम शब्द क्या होते हैं? तो विपरीत अर्थ वाले। एक एक चीज़ बताया गया है दोस्तों, आप लोग कहीं से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दिन का विलोम शब्द क्या होगा? तो रात होगा। अब आ रहा है श्रुति सम विनार्थक शब्द क्या कहलाते हैं? सुनने में समान लेकिन अर्थ में भिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि अनल और अनिल में क्या अंतर है? तो अनल आग है, अनिल हवा है। अब अरे मानक हिंदी का आधार क्या है? तो खड़ी बोली, ओके। अब अरे हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी। ओहो यार, आ रहा है व्याकरण का मुख्य कार्य क्या है? तो भाषा को शुद्ध रूप देना। अब आ रहा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। यहाँ पे दोस्तों आज यहीं पे आपका क्लास कंप्लीट होता है, समाप्त होता है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मेरा कंप्यूटर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो बाय दोस्तों।